नमस्कार। आज टॉप 10 टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूं। शिवदा नेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में प्रदेश का पहला 6 मंजिला पक्षी टावर तैयार। पक्षियों को मिलेगा सुरक्षित आश्रय और पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा नया आयाम। मध्य प्रदेश के सागर जिले के मंगलगिरी स्थित सिटी फॉरेस्ट में प्रदेश का पहला पक्षी टावर यानी बर्ड हाउस बनाया गया है, जो शहरीकरण और पेड़ों की कटाई के कारण पक्षियों को हो रही आवास की समस्या का समाधान प्रदान करेगा। यह 6 मंजिला टावर 50 फीट ऊंचा है। इसमें 800 घोंसले बनाए गए हैं और करीब 2500 पक्षियों की रहने की भी व्यवस्था की गई है। इसका निर्माण 6.30 लाख रुपए की लागत से दक्षिण वन मंडल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें खास सामग्री और कारीगर गुजरात और राजस्थान से बुलवाए गए। टावर में पक्षियों के लिए भोजन और पानी की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही पास में एक जल स्रोत भी बनवाई गई है, जिससे कि पक्षियों को दिक्कत की सामना न करना पड़े, पक्षियों को पानी पीने के लिए दूर दराज न जाना पड़े। यह टावर पर्यावरण संरक्षण और पशु कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो पक्षियों को हर मौसम में सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। यहाँ अब पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी है, जो क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार का संकेत है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर परिसर में अब ऑडियो गाइड की सुविधा शुरू हो गई है। 16 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस नई सुविधा के तहत दर्शनार्थी QR कोड स्कैन करके काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित कुल 115 मंदिरों के इतिहास और पूजा पद्धति की जानकारी अपने मोबाइल पर ऑडियो रूप में सुन सकेंगे। मुख्य परिसर में 16 मंदिर है, जबकि बाकी 99 मंदिर कॉरिडोर परिसर में स्थित है। इससे तीर्थ यात्रियों को मंदिरों से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सरलता से एक क्लिक पर उपलब्ध होगी, जिससे उनका दर्शन अनुभव और भी समृद्ध। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के मानेसर में देश के सबसे बड़े मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसे हरियाणा के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा, आज का यह समारोह केवल उद्घाटन नहीं, बल्कि हरियाणा की विकास की गाथा में एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत है। यह महज इस्पात का ढांचा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में एक मजबूत। अस्मिता सिंह ने लीची से बदली 100 महिलाओं की किस्मत। नालंदा की अस्मिता सिंह ने लीची प्रोसेसिंग यूनिट शुरू कर 100 महिलाओं को रोजगार दिया। लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ाकर देश भर में इसकी सप्लाई कर रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम स्मिता सिंह है और मैं अनंजीत फूड्स LLP की ओनर हूँ, संस्थापक हूँ जो कह लें। और मैं यहाँ पिछले 6 सालों से काम कर रही हूँ। महिलाएं मेरे यहाँ 90% के लगभग महिलाएं काम कर रही हैं, जिनको मैं रोजगार देने का काम कर रही हूँ। अभी हम लोग लीची का काम कर रहे हैं, जो कि बिहार का एक GI टैग उत्पाद है, जिसको कि हम लोग पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिसकी शेल्फ लाइफ 4 दिन में अगर आप ऐसे खाएंगे तो खराब हो जाएगा, लेकिन हम लोग वैल्यू एडिशन करने का काम कर रहे हैं, जिससे इसकी शेल्फ लाइफ 2 साल हो जाती है। और ये कहाँ तक मैम सप्लाई हो रहा है? अभी फिलहाल तो हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि 350-400 महिलाओं को काम देंगे। अभी इतना इकट्ठा नहीं कर पाए हम लोग, फिर भी 100 के आसपास महिलाएं पहुंची हैं। काम जहाँ तक हम लोग, ये लीची जो है वो आपको दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया जैसे चेन्नई, हैदराबाद, इन सब जगहों में जाता है। बैंगलोर, दिल्ली, NCR, हरियाणा, आपके UP, MP, कई पूरे लगभग सारे राज्यों को हम लोग कवर करते हैं। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो क्या देख रही हैं आप? पिछले 5-6 सालों से काम कर रही हैं, संभावनाएं कितनी है? सर देखिए, जब तक आप यहाँ के लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, स्किल सेट डेवलपमेंट में नहीं काम किया जाएगा, मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है होता हुआ। क्योंकि हम अपने लेवल पे कितना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लोग रुकते भी नहीं हैं, काम सीख जाते हैं, निकल जाते हैं कहीं और करने के लिए। पैरेलल इंडस्ट्रीज नहीं है जहाँ पे कि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो।
तो बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याएं गिनाने बैठ जाएंगे तो पूरा दिन चला जाएगा एक आपका। सीजन में खपत लीची की लगभग हम लोग लगभग इस साल जो मेरा टारगेट है वो 70 से 80 टन हम लोग प्रोसेस करने का टारगेट किया है हम लोगों ने। अब वही है, डिपेंड करता है कि कितनी महिलाएं आती हैं जो कि इस काम को सफल बनाने में हमारे साथ जुड़ पाएंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगी है। यह बैठक राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए अहम रही। वहीं उड़ान योजना के तहत बिहार में 6 छोटे हवाई अड्डों को विकसित किया जाएगा। इस फैसले से बिहार के 6 शहर मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा को हवाई सुविधा मिलने की राह खुल गई है। कटिहार में होमगार्ड बहाली के दौरान बायोमेट्रिक जांच में 2 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए। आधार और सिग्नेचर मिसमैच के चलते दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई जारी। रांची पुलिस ने भारतीय सेना का फर्जी मुहर बनाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने नामकुम थाना क्षेत्र के मिलिट्री हॉस्पिटल परिसर में संचालित एक जनरल स्टोर में छापेमारी कर इस फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में नकली मोहरें बरामद की है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि यह कार्रवाई लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की विशेष सूचना पर की गई है। शेखपुरा हाथ कटवा कांड में कोर्ट ने 11 आरोपियों को उम्र कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पीड़ित बबलू को मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया। बबलू यादव अपने खेत का पटवन कर रहे थे। इसी बीच जो है सो ये 11 अभियुक्त जो है उनका जो है बारी बारी से जो है हाथ काट लिए जी। ये घटना कारे गांव की 16 नवंबर 2023 की है जी। और इसी में 11 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। बबलू यादव का दोनों हाथ काट लिया गया था। वो अपने खेत का पटवन कर रहे थे। हम कारे थाना जिला शेखपुरा जी। सजा जो है सो 147, 148, 323, 324, 149 से आईपीसी के तहत हुआ है, जिसमें 147 में 1 वर्ष, 148 में 2 वर्ष, 323 में 6 माह जी और 326 में आजीवन कारावास, 326/149 में आजीवन कारावास और 50,000 रुपया का जुर्माना भी हुआ है। नहीं देने पर 6 महीने का और कारा मतलब कि जेल काटना होगा। पीएम मोदी के सिवान दौरे की तैयारियां अंतिम चरण में। युवाओं में उत्साह, शिक्षा रोजगार को लेकर जताई उम्मीदें। प्रशासन सुरक्षा और मंच निर्माण में जुटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित सिवान आगमन को लेकर जिले में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कार्यक्रम स्थल को आकर्षक ढंग से सजाने और संवारने का कार्य अंतिम चरण में है। सुरक्षा व्यवस्था, मंच निर्माण और भीड़ प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सिवान के युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। युवाओं को प्रधानमंत्री से कई उम्मीदें हैं। कोई शिक्षा व्यवस्था की सुधार में मांग कर रहा है तो कोई रोजगार और स्थानीय उद्योगों के विकास की अपेक्षा जता रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकाश। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 20 तारीख को सिवान के जोशौली में कार्यक्रम होने जा रहा है और अभी हम हैं इस कार्यक्रम स्थल पे। तैयारियां जोरों पे है और अपने अंतिम रूप दी जा रही है यहाँ पे प्रशासन के द्वारा। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए एक बड़ा सा पंडाल बना है जहाँ 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ बैठ सकते हैं और उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहाँ पे स्टेज बनेगा और दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए दूसरी तरफ यहाँ जो लैंडिंग के लिए, हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए जो व्यवस्था की गई है, यहाँ से कुछ दूरी पे 3 हेलीकॉप्टर लैंडिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो उनके लिए भी एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे तमाम फोर्स यहाँ पे पहले से तैनात हो चुके हैं और जगह जगह अधिकारी और तमाम लोग यहाँ आके कैंपिंग कर रहे हैं और उनका डिप्टेशन यहीं पे कर दिया गया है उनके कार्यक्रम तक। यहाँ तमाम अधिकारी, पुलिस के फोर्स और तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं और आके इस पूरी व्यवस्था को
देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यवस्थाएं जो है काफ़ी दुरुस्त है। और हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए हमारे पीछे जो स्टेज बन रहा है, बहुत बड़ा सा स्टेज बन रहा है जिस पे कैपेसिटी होगी कि लगभग 150 से 200 लोग यहाँ बैठ सकते हैं। तो एक बड़ा सा स्टेज बनाया जा रहा है, पीछे में यहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं और इस व्यवस्था को लेकर चुस्त दुरुस्त यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम तरह के एसेक्ट यहाँ पे ला के लगा दिए गए हैं और लगाने की कोशिश की जा रही है। हम आपको आगे की तस्वीर दिखाते हैं, आइए चलते हैं और आगे की तस्वीर दिखाते हैं। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं यानी प्रधान सेवक हैं, जो 11 सालों से भारत के लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ क्या व्यवस्थाएं की गई है। तो देखिए एक बड़ा सा स्टेज बन रहा है और इस पर पीछे LED लगाने की व्यवस्था की जा रही है। LED से बृहद स्तर पे, बड़े स्तर पे लोग देख सकते हैं। और ये देखिए दूसरी साइड में ये जो पंडाल की बड़ा सा एरिया देख रहा है, इसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग देखेंगे। पूरी ब्रैकेटिंग की गई है, जगह जगह कूलर और बाकी जगहों पंखे की और बाकी हेवी कूलर की व्यवस्था की गई है। तो इन तमाम जगहों पे ये पूरी व्यवस्था की गई है। VIP मूवमेंट के लिए यहाँ देखिए सोफ़े लगाए गए हैं, एक साइड में यहाँ VIP मूवमेंट के लिए सोफ़े के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और ये VIP मूवमेंट के लिए पूरा चैम्बर बनाया गया है, मीडिया के लिए ये पूरा चैम्बर बनाया गया है, आम लोगों के लिए और BJP के जो कार्यकर्ता हैं इन तमाम लोगों के लिए आगे के रो में चैम्बर बनाए गए हैं, किसी तरह के कवरेज में दिक्कत ना हो। और काफ़ी दूरी रखी गई है, ये जो आप दूरी देख सकते हैं, काफ़ी दूरी रखी गई है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर। और काफ़ी भीड़ होने वाली है, ये आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे व्यवस्थाएं काफ़ी चुस्त दुरुस्त हैं और प्रशासन बिल्कुल लगा है कि इस कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाया जाए। ये भी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री अगर सिवान आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए बड़ा तोहफा देंगे और इस क्षेत्र में एक बड़े विकास की सौगात देकर जाएंगे। सिवान से दूरदर्शन के लिए आकाश। शेखपुरा की सृष्टि ने कटक में अंडर-19 ताई कमांडो में गोल्ड जीतकर बिहार का नाम रोशन किया। बालवीर सम्मान के लिए रजिस्ट्रेशन, परिवार में खुशी की लहर। सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली सृष्टि के पिता कुणाल कुमार प्रधानमंत्री आवास योजना में सहायक के पद पर कार्यरत हैं। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी सृष्टि को शुरू से खेलों में रुचि थी, लेकिन शुरुआती दौर में परिवार ने लड़की होने के कारण उसे खेलने से रोका। बाद में जब उसे जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तो परिजनों ने भी खेल को महत्व देना शुरू किया और पढ़ाई के साथ साथ खेल के लिए भी उसे प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता में देश भर के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की टीमों ने हिस्सा लिया। बिहार की ओर से कुल 15 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 5 लड़कियां और 10 लड़के शामिल थे। मणिपुर की टीम के साथ हुए मुकाबले में सृष्टि ने शानदार प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक हासिल किया। बिहार की कुल 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक प्राप्त हुआ। यह प्रतियोगिता 30 मई से 1 जून तक उड़ीसा के कटक में आयोजित की गई थी, जिसमें सृष्टि ने शानदार प्रदर्शन कर बिहार का नाम गर्व से ऊंचा किया। और यदि आप चाहते हैं कि दुनिया की सभी खबरें सटीक और विस्तृत रूप से मिले तो आप शिवदा नेशन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।